प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो देखिए लिखा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और यहां लिखा गया सब्जेक्ट एच एम आर, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसमें से अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसको बखूबी देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। जो इज है वह सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया है। जो एम है वो केवल आई सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया है और जो आर है वह प्लूरल नंबर के साथ इस्तेमाल किया। बात समझ में आ गई? और इम्पोर्टेंट बात यह है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है और इसी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना भी कहा जाता है। और अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस में एच एम आर में से कोई दिख जाए, साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगी हो, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। बात है कि प्रत्येक टेंस जो है वह चार रूप में बनेगा। एक बनेगा अफर्मेटिव में, और एक बनेगा नेगेटिव में। तो सब लोग समझ रहे हैं ना? अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। और नेगेटिव में क्या करना होता है, जैसे सब्जेक्ट लिखा जाएगा वैसे रहेगा और ये शॉर्टकट के लिए किया गया एच एम आर के बाद आपको नॉट भी लगाना चाहिए। और उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तब ऑब्जेक्ट लिखा। ये नेगेटिव में, मुझे लगता है आपने समझ लिया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या किया। चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्या आ गया है, ठीक है। अब आपको बनाना कैसे पड़ेगा, एग्जाम्पल की हम अगर बात करते हैं तो ऐसे लिखा रहेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल।
अब केयरफुली देखेंगे कि ये पहला जो लिखा गया है ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का मतलब उसकी सहायक क्रिया जो है ही के साथ क्या लगना चाहिए? मैंने सिंगुलर का मतलब आप ही भी उसमें आता है, सिंगुलर का मतलब एक नाम भी आता है, तो ही के साथ भी लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी गो होती है, उसमें आईएनजी जुड़ा है, गोइंग हो गया टू स्कूल। तो जब ऐसा होगा ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या क्या पहचान बताया गया? आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या लिखा रहेगा? सब्जेक्ट के बाद में से कोई एक, इज एम आर में से कोई प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब। इसका मतलब या तो कह दीजिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या बोलेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या बोलेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टाइम थी, हम था वो लिखा नहीं गया था। तो और यदि इस एमआर के बाद नॉट लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कौन सेंटेंस देगा? नेगेटिव। अन्यथा ये अफर्मेटिव रहेगा। अगर इसको नेगेटिव बनाना है, ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? उसके बाद क्या लिखेंगे? अरे भाई नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? इज एमआर के बाद नॉट लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे? मुझे लगता है आपने समझा है, सीखा भी है और समझा भी है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू।